Now we are taking differentiation of inverse trigonometric functions. Differentiation of inverse trigonometric function. First we have to simplify the given trigonometric function. अगर आपका inverse trigonometric function simplified form में नहीं है तो पहले उसको convert करना पड़ेगा simplified form में, उसके बाद ही उसका differentiation करना होता है। तो देखिए हमारे पास जो expression है या function है वो है क्या है, sin inverse of 2x upon 1 plus x square है। और हम जानते हैं 2x upon 1 plus x square, इस तरह का एक फार्मूला है हमारे पास, that is what 2 tan theta upon 1 plus tan square theta is equal to sin 2 theta। इस फार्मूले का यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर कॉन्टेक्स्ट में। देखिए होता है क्या, outside the bracket we have sin inverse, so we have to introduce sin theta from inside। अंदर से हमको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से साइन अरेंज करना है, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स हमारे पास मौजूद है। तभी साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट होगा, कैंसिल होगा एक तरह से कह सकते हैं। तो हमें सब्स्टिट्यूशन करने के लिए देखिए x इज इक्वल टू tan थीटा मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर, तो y क्या बन जाएगा, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा फार्मूला है साइन 2 थीटा का। देखिए सक्सेसफुली वी मैनेज्ड अरेंज्ड साइन है ना, बट आउट इनसाइड वी हैव 2 थीटा। अब हम साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा को 2 थीटा लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है साइन इनवर्स ऑफ साइन x को x लिखने से पहले आप x को एश्योर करेंगे -π/2 से +π/2 इंटरवल के अंदर। ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ही साइन इनवर्स ऑफ x को x लिख सकते हैं। तो इस 2 थीटा को हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि वो -90 से +90 के बीच में है भी या नहीं, उसके लिए हमें यह इंटरवल प्रोवाइड कर रखा है। वी हैव गिवन x लाइज बिटवीन 1/√3 प्लस माइनस, सो इंस्टेड ऑफ x है ना, हमने x की जगह हमने क्या अप्लाई किया है, क्या सब्स्टिट्यूट किया है, tan थीटा। तो बताइए tan थीटा अब कहां से कहां तक वेरी करेगा, 1/√3 माइनस और 1/√3 प्लस से। तो थीटा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा π/6 और ये हो जाएगा -π/6। तो व्हाट अबाउट 2 थीटा, 2 थीटा इज -π/3 एंड प्लस π/3। तो दिस -π/3 एंड प्लस π/3 lies between -90 to +90, so that we are writing what, sin inverse of sin cancel होके ये क्या बन जाएगा 2 थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा, tan inverse of x, this is 2 tan inverse of x, y is equals to, this is simplified form of this whole function sin inverse of 2x upon 1 plus x square। Simply sin inverse of 2x upon 1 plus x square 2 tan inverse of x का फार्मूला भी है, लेकिन हम डायरेक्टली इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हमें इंटरवल भी चेक करना होता है, इसके सब्स्टिट्यूशन के साथ ही आप ऐसा करेंगे। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx। तो देखिए y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, dy/dx राइट साइड के अंदर 2 tan इनवर्स का डेरिवेटिव होगा 1 plus x square, ये इसका आंसर हो गया। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन with respect to x। Now next, what we have, cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square। We have the formula 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta is equal to cos 2 theta। इस 1 minus x square upon 1 plus x square के एक्सप्रेशन को देख के हमको ये फार्मूला याद आना चाहिए कि हमें ये इंट्रोड्यूस करना है, तभी क्या बनेगा cos 2 थीटा। अभी cos 2 थीटा क्यों बनाना है, बिकॉज आउटसाइड वी हैव व्हाट, cos इनवर्स। तो देखिए x को हम tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दिस इज cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। cos इनवर्स ऑफ cos x को x लिख सकते हैं, x लिखना होगा तो x बिलोंग करना चाहिए 0 to π इंटरवल में, क्लोज इंटरवल 0 to π के अंदर अगर x बिलोंग करेगा तभी हम उसको cos इनवर्स ऑफ x को x लिख सकते हैं। तो देखिए इस 2 थीटा को हमें कंफर्म करना है बिटवीन द रेंज 0 to π, वेयर x lies between 0 to 1। सिंस वी आर टेकिंग x इक्वल टू व्हाट, सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है, tan थीटा पुट कर दीजिए, तो ये tan थीटा पुट कर दिया। अब tan थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। tan थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, 0 डिग्री पर, और 1 कब होती है, π/4 पे। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 to π/2।
मीनिंग साफ है कि ये 2 थीटा जो है वो 0 to पाई वाली जो हमारा प्रिंसिपल रेंज है उसमें बिलोंग करता है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू जो है वो tan इनवर्स ऑफ x है। तो सिंप्लीफिकेशन जो हो गया वो हो गया 2 tan इनवर्स ऑफ x इस फंक्शन का, y is equal to 2 tan इनवर्स ऑफ x। अब डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान है। देखिए एक तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं आप, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक इसका डेरिवेटिव करेंगे आप tan इनवर्स ऑफ x का, सिंपली जो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो व्हाट इज dy by dx? dy by dx is equal to 2 times of 1 upon 1 plus x square is equal to 2 upon 1 plus x square is the final answer of this। And next, यही फार्मूला यहां लगाएंगे। अब ये फार्मूला यहां लगाएंगे तो ये तो cos 2 थीटा आएगा। देखिए x को अगर हम tan थीटा पुट करते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर आएगा, तो क्या आएगा? cos 2 थीटा आएगा। और आउटसाइड हमारे पास क्या है? sin इनवर्स। तो इस केस को कैसे हैंडल करते हैं ये भी आप देखिए। x इज इक्वल टू tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू sin इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sin इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। देखिए हमें चाहिए था sin और आ गया है cos, तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, इसका क्या तरीका है? तो या तो आप इस sin इनवर्स को cos इनवर्स में चेंज कर दीजिए, या फिर इस cos को sin में चेंज कर दीजिए, क्योंकि sin इनवर्स के साथ ना sin होना चाहिए या तो फिर cos के साथ cos इनवर्स होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं देखिएगा ध्यान से, sin इनवर्स ऑफ sin पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, cos को sin में कन्वर्ट कर दिया। अब इस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा को हमें 0 टू पाई माइनस 90 टू प्लस 90 इंटरवल के अंदर कंफर्म करना होगा, तभी हम पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। तो इंटरवल जो दिया हुआ है वो x फ्रॉम 0 टू 1 है, तो ऑब्वियसली tan थीटा लाइज बिटवीन 0 टू 1 मींस थीटा लाइज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4 मींस माइनस 2 थीटा लाई बिटवीन व्हाट 0 टू पाई बाय 2। हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर नेगेटिव 2 थीटा होगा तो क्या होगा? हमें क्या अरेंज करना है, ध्यान से देखिए, वी हैव टू अरेंज पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, पूरा के पूरा एक्सप्रेशन हमको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। अभी हमारे पास थीटा था, फिर 2 थीटा किया, फिर नेगेटिव 2 थीटा किया। नेगेटिव 2 थीटा करने से क्या होगा? जो हाईएस्ट क्वांटिटी है वो लोएस्ट हो जाएगी, माइनस पाई बाय 2, और ये हो जाएगा 0। अब हम पाई बाय 2 ऐड कर रहे हैं, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा दैट इज पाई बाय 2, और यहाँ आ गया 0। तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में ये क्वांटिटी पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा है, और साइन इनवर्स ऑफ साइन x को x लिखने के लिए x जरूरी पड़ेगा माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में, जबकि हमारा ये पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा है वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में है, तो डेफिनेटली उस इंटरवल के अंदर ही है। तो इस साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा को हम पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं, और देखिए पाई बाय 2 minus 2 tan inverse of x, we have simplified form of this whole expression is what pi by 2 minus 2 tan inverse of x। तीनों क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन सिर्फ इतना सा था कि tan inverse of x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 upon 1 plus x square, अगेन tan inverse of x का डिफरेंशिएशन 1 upon 1 plus x square, और यहाँ पर भी हमको tan inverse of x का डिफरेंशिएशन ही मेनली करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट pi by 2 will be what? 0। तो what is the answer? dy by dx is equal to 0 minus 2 and then 1 upon 1 plus x square। Final answer is what? minus 2 upon 1 plus x square। ठीक है, तो इस इंटरवल का चेकिंग इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा ध्यान से करिएगा, इसको 2 से 3 बार रिवाइज करिएगा। See this next set of questions of differentiation of inverse trigonometric function। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? cos inverse of 2x upon 1 plus x square। ये 2x upon 1 plus x square देख के हमें फार्मूला याद आता है 2 tan थीटा upon 1 plus tan square थीटा। 2 tan थीटा upon 1 plus tan square थीटा is equal to sin 2 थीटा फार्मूला है। इसका हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर इस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर। तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, जहां x है वहां पे हमें क्या चाहिए? tan थीटा चाहिए। अगर इस फार्मूले का यूज इस क्वेश्चन के अंदर करना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में करना है,
तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। अब देखिएगा x इक्वल टू टेन थीटा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं हम उसको, तो y इज इक्वल टू बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बट दिस इज फार्मूला ऑफ व्हाट? दिस इज फार्मूला ऑफ साइन 2 थीटा. Outside we have cos inverse, inside we have sine. So we have to change this sign in cos. And how it is? Sin theta is equal to cos pi by 2 minus theta. So sin 2 theta will be what? Cos pi by 2 minus 2 theta. Outside we have cos inverse. अब इस 90 minus 2 theta को पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा को 0 से पाई जो हमारा प्रिंसिपल रेंज है उसमें कंफर्म करना है। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स को एक्स लिखने से पहले एक्स को 0 से पाई के बीच में एश्योर करना होता है। तो इस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा को असेस करते हैं कि वो कहां लाई कर रहा है। तो देखिएगा सिंस एक्स लाइज बिटवीन व्हाट -1 to +1 means tan theta is from what -1 to +1 means theta lies between pi by 4 positive and pi by 4 negative. Then 2 theta will be -92 plus 90. What about the -2 theta? It will be again minus pi by 2 to plus pi by 2. क्योंकि बड़ा वैल्यू छोटा भी हो गया, छोटा बड़ा भी हो गया, अगर हम इसको वाइस वर्सा मतलब इंटरचेंज भी कर देते हैं तो दोनों तरफ जो दोनों लिमिट्स हैं वो पाई बाय 2 ही हैं, इसलिए हमने इंटरचेंज कर दिया। अब देखिए -2 थीटा अरेंज कर दिया है, एक्स्ट्रा क्या है पाई बाय 2 ऐड करना है, तो पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा इज व्हाट पाई, और ये आ गया 0। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स को x लिख सकते हैं अगर x बिलोंग करे 0 टू पाई, और कंफर्म हो गया कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा हमको मिला है वो भी इसी रेंज के अंदर, इसी प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाई करता है। तो हम अब लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, बिना इसको शो किए, एक्सप्रेस किए, कंफर्म किए हम ऐसा नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना होगा, अदरवाइज है ना मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब देखिए 2 थीटा, थीटा इज व्हाट अगेन tan इनवर्स ऑफ x, तो डेरिवेटिव इसका कोई खास नहीं होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर सिंप्लीफिकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन खास नहीं है। तो देखिए dy by dx, पहले तो हमें y को लिखना होगा, सॉरी, y is equal to pi by 2 minus 2 tan inverse of x. What is dy by dx then? Dy by dx will be equal to 0 minus 2 upon 1 plus x square. Next question. See here, 2x square root of 1 minus x square. इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम जानते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर केस के अंदर x इक्वल टू टेन थीटा पुट करना, साइन थीटा पुट करना चाहिए। और देखिए फार्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, एक तो ये बात। और अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अंदर साइन एक्स की वैल्यू साइन थीटा पुट करने का जो सजेस्टेड हमारे पास लिस्ट के अंदर हमने लिखा है उसके अंदर भी क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। तो इस फार्मूले को देखिए, या उस लिस्ट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन जो सजेस्ट किया हुआ है वो क्या है, x इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा, कुछ भी करिए, x इज इक्वल टू साइन थीटा हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो देखिए क्या आएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, inside the root we have to write 1 minus sin square theta. So what will be next? It is 2 sin theta and here cos theta. 2 sin theta cos theta is sin 2 theta. Outside we have sin inverse. Y is equal to sin inverse of sin 2 theta. Sin inverse of sin 2 theta means we have to confirm this 2 theta between minus 90 to plus 90, because sin inverse of sin x is x only in case x lies between minus 90 to plus 90. Then only we can write this is x. So where x? X lies between 1 upon root 2 plus minus. What is x? We have taken x equal to sin theta. तो हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं sin theta से 1 upon root 2 और ये minus 1 upon root 2. अब बताइए थीटा साइन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 कब होता है, 45 पे, पाई बाय 4 पे, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 नेगेटिव एंड पाई बाय 4 पॉजिटिव। व्हाट अबाउट 2 थीटा माइनस 92 प्लस 90, एग्जैक्टली इसी इंटरवल के अंदर आया है ये 2 थीटा।
तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा को हम डायरेक्टली अब लिख सकते हैं 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी साइन इनवर्स ऑफ एक्स, 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। देखिए पहले हमारा फंक्शन था ये पूरा, अब हमने सिंप्लीफाई करके इसको ये बना दिया है 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म ये रही। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 हमारे पास ऑलरेडी है, न्यूमरेटर में देखिए ये 2, तो आंसर फाइनल हो गया 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सी दिस नेक्स्ट, व्हाट इज हियर? सेक इनवर्स। सेक इनवर्स से ज्यादा फेमिलियर है हम कॉस इनवर्स से, तो रेसिप्रोकल कर देते हैं। सेक इनवर्स को हम कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 y इज इक्वल्स टू। अब इस केस को देखिए और इस फार्मूला को देखिए, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा का फार्मूला है, ये हम जानते हैं। तो हमें क्या करना होगा, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले अगर हमको पता है तो हमें सब्स्टिट्यूशन करना बहुत ही आसान रहेगा। आउटसाइड वी हैव cos इनवर्स, वी हैव टू ट्राई टू इंट्रोड्यूस cos फ्रॉम इनसाइड व्हाटएवर थीटा। ओके, तो वी आर सब्स्टिट्यूटिंग व्हाट, x इज इक्वल टू cos थीटा हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो देखिए क्या आएगा, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम इसको लिखेंगे cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। फिर वही कहानी, फिर वही बात कि इस 2 थीटा को 0 से पाई के बीच में कंफर्म करना है, तभी हम 2 थीटा लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। x को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, cos थीटा। तो cos थीटा लाई करेगा 0 से 1 अपॉन रूट 2। थीटा कहां से कहां लाई करेगा, cos की खासियत है कि एंगल बढ़ने के साथ 0 टू पाई बाई 2, बल्कि 0 टू पाई के अंदर, देखिए इंटरवल कौन सा है, 0 टू पाई, 0 टू पाई। यहां अगर इस ग्राफ को हम देखते हैं, 0 पे cos की वैल्यू 1 है, 90 पे 0 और 180 पे -1 हो जाती है। तो cos एंगल बढ़ने के साथ cos डिक्रीज होता है। तो जो हायर वैल्यू मिल रही है 1 अपॉन रूट 2, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो पाई बाय 4 आएगा वो छोटा होगा, और 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पाई बाय 2 जो होगा वो बड़ा होगा। तो हमें इंटरचेंज करके लिखना होगा। अब बात किसकी है, 2 थीटा की। तो 2 थीटा कितना होगा, पाई, एंड हियर पाई बाय 2। वेयर व्हाट इज द रेंज, cos इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू x के लिए जो रेंज है वो 0 टू पाई है। तो क्या ये 2 थीटा इसके बीच में लाई करता है? हाँ बिल्कुल करता है, क्योंकि हमें परमिशन कहां से कहां तक की है, 0 से पाई की, और ये केस कहां से कहां तक है, पाई बाय 2 टू पाई। तो एक्सट्रीम से बाहर नहीं जा रहा है, उस इंटरवल के दौरान ही है। तो इसको हम लिखेंगे 2 थीटा, y इज इक्वल टू व्हाट इज थीटा, cos इनवर्स ऑफ x। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म इज व्हाट, 2 cos इनवर्स ऑफ x, देन डेरिवेटिव इज व्हाट, dy बाय dx कितना हो जाएगा, 2 minus 1 upon square root of 1 minus x square, because cos inverse derivative is what, negative of 1 upon square root of 1 minus x square. Final answer is what, 1 minus x square. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के और कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट देखिए आप, साइन इनवर्स ऑफ 2 पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 पावर x। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए। साइन इनवर्स हम उसको चेंज कर रहे हैं 2 पावर x। हमने 1 पावर को सेपरेट कर लिया है, 2 पावर x प्लस 1 था, 2 पावर x को अलग कर लिया, 2 पावर 1 को सेपरेट कर लिया, और इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर x, दैट्स व्हाई इट इज 2 पावर x होल स्क्वायर। अब हम 2 पावर x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज sin 2 थीटा। आउटसाइड हमारे पास साइन इनवर्स है, ब्रैकेट के अंदर से इस पूरे एक्सप्रेशन से हमको साइन इंट्रोड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हमने लिया है 2 पावर x इज इक्वल टू tan थीटा। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दिस इज साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा। इस बार हमको कोई इंटरवल चेक करने के लिए नहीं प्रोवाइड किया है, तो इट्स ओके। अदरवाइज हमको वो चेक करना होता
माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में उस 2 थीटा को कंफर्म करना होता। फिलहाल हम 2 थीटा लिख रहे हैं और थीटा की वैल्यू जो है वो देखिएगा tan इनवर्स ऑफ 2 पावर x। सो व्हाट वी हैव 2 टाइम्स ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 2 पावर x, दिस इज 1। सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रोवाइडेड, इस फंक्शन को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे dy by dx। देखिए dy by dx डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 एज इट इज। tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट इंस्टेड ऑफ x वी हैव 2 पावर x, तो 2 पावर x को वैसे ही हैंडल करना है जैसे x हो, तो क्या आएगा 1/1 प्लस 2 पावर x दी होल स्क्वायर। अब इस 2 पावर x का फर्दर डिफरेंशिएशन करना है, फंक्शन ऑफ फंक्शन की फॉर्म में हम कर रहे हैं क्वेश्चन, तो 2 पावर x log 2 हमारा इसका डिफरेंशिएशन हो गया, किसका 2 पावर x का। देखिए 2 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2 पावर x इज व्हाट 1/1 प्लस x स्क्वायर की जगह 2 पावर x का स्क्वायर, और फिर 2 पावर x का डेरिवेटिव कितना हो गया 2 पावर x log 2। तो देखिए 2 पावर x और 2 की पावर्स को मर्ज कर देते हैं, 2 पावर x प्लस 1 अगेन log 2, और 1 प्लस 4 पावर x, देखिए 2 पावर x पावर 2, 2 पावर x पावर 2 इज इक्वल टू 2 पावर x इज इक्वल टू 4 पावर x। ये चीज यहां पर भी काम आएगी और यहां भी इसका यूज है, तो आप इसको गौर से देख लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को, दिस इज 2 हियर √2 साइन इनवर्स हमारे पास आउटसाइड है और ब्रैकेट के अंदर ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सप्रेशन मौजूद है, तो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। लेकिन तो अब देखिए क्या हो जाएगा, sin x इंटू 1/√2 प्लस cos x इंटू 1/√2, तो ये बन जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b। जहां 1/√2 है तो sin 45 भी है और cos 45 भी है, तो हमने उसका फायदा उठाया, और यहां हो गया sin इनवर्स। तो देखिए हम sin a प्लस b के फॉर्मूले को यूज करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस π/4। अब साइन इनवर्स ऑफ sin x प्लस π/4 को x प्लस π/4 लिखने से पहले हमें इस x प्लस π/4 को कंफर्म करना होगा दो लिमिट्स के बीच में -90 से +90, वेयर x बिलोंग्स, x lies between -135 to +135, तो x plus π/4 will be -90 to +90। देखिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट इंटरवल है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं x plus π/4। व्हाट अबाउट दिस y, तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन dy by dx, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और π/4 का 0। तो इस क्वेश्चन के अंदर इस बात का ध्यान रखें, sin x प्लस cos x अपॉन √2। अब इस क्वेश्चन को इस पर प्रोजेक्ट करिए, इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन के साथ कंपेयर करिए, देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में। यहाँ sin x था, यहाँ x है, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है, यहाँ cos x था, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। x के लिए क्या सब्स्टिट्यूट एप्रोप्रिएट रहेगा sin थीटा, तो क्या बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन √2, वही केस है, और इस पूरे को हम लिख सकते हैं साइन थीटा डॉट 1/√2 प्लस कॉस थीटा डॉट 1/√2, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा कॉस π/4 प्लस कॉस थीटा साइन π/4। तो क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा प्लस π/4 फाइनली हमको मिला। अब इस थीटा प्लस π/4 को कंफर्म हो जाता है अगर -90 से +90, तो हम थीटा प्लस π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। Where x lies between -1/√2 to +1/√2, and for x we have substituted sin theta. Now sin theta lies between 1/√2 positive and negative, means theta lies between -π/4 to +π/4, means theta plus π/4 will lie from 0 to π/2, और हमारा इंटरवल जो हमको दिया हुआ है साइन इनवर्स में वो -90 से +90 है, तो 0 से 90 जो है वो अप्रोप्रिएट है, लाई करता है किसमें
माइनस 90 से प्लस 90। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को x लिखने से पहले x कंफर्म होना चाहिए माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। तो ये इंटरवल भी इस माइनस 90 से प्लस 90 वाले जो प्रिंसिपल रेंज से बाहर नहीं जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं थीटा प्लस पाई बाय 4। दिस इज y। तो फाइनली y इज इक्वल टू व्हाट? साइन इनवर्स ऑफ x प्लस पाई बाय 4। अब ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। क्वेश्चन पूरा ये था, इसको इससे कंपेयर करते हुए सिंप्लीफाई किया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस पाई बाय 4 बन गया। तो dy बाय dx कितना होगा? डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को भी इन दोनों क्वेश्चन से कंपेयर करना है। ये कैसे होगा भैया? केस देखिए, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। और अगर एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट में आप देखेंगे तो x को 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स दोनों एक साथ किसी क्वेश्चन के अंदर अगर रूट में मौजूद हो तो आपको x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। अब x इक्वल टू कॉस 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां क्या होगा? यहां होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। रूट करेंगे तो रूट 2 कॉस थीटा आएगा और यहां आएगा रूट 2 साइन थीटा। और साइन थीटा कॉस थीटा दोनों मौजूद है और अपॉन में 2 है, रूट 2 भी साथ में है। तो जैसे ही कैंसिलेशन करेंगे ये एक्सप्रेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएंगे।